हेलो अंकल, मेरी गौतम गंभीर जी से बात हो रही है। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? अंकल अंकल, मैं वैभव तुलिवंती बोल रहा हूँ। अरे वैभव, तुम इस समय कॉल क्यों कर रहे हो? आज तुम्हारा मैच है ना, प्रैक्टिस करो। नहीं अंकल, वो मुझसे कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम टीम में नहीं हो। अरे अरे, क्यों नहीं हो भाई? हमने तो रखा है तुम्हें टीम में, आज खेलोगे तुम पक्का। लेकिन गौतम सर, आपने कहाँ रखा है वैभव को टीम में? आप तो कह रहे थे कि वो आज नहीं खेलेगा। अरे चुप रखो, बच्चा सुन लेगा तो रोने लगेगा, उसको मना लेते हैं, वो तो मान जाएगा। हाँ हाँ वैभव बेटा, रखा है ना तुम्हें आज टीम में। तुम बिंदास आज दिन भर प्रैक्टिस करो, फिर आयरलैंड वालों के धागे खोल देना आज मैच में। अच्छा अंकल, रखा है। ठीक है ठीक है, वो कुछ लोग कह रहे थे कि इसको टीम में नहीं रखा, इसलिए मुझे डाउट हो गया था। ठीक है, अब मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ। आज तो मैच खेलूंगा, आयरलैंड वालों के धागे खोल दूंगा। तो आ जाओ भाई लोगों, स्वागत है आप सभी का। और आज है इंडिया वर्सेस आयरलैंड का पहला T20 और खबरें तो ऐसी निकल के आ रही हैं कि वैभव सूर्यवंशी को ये लोग ड्रॉप करने वाले हैं। तो लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस उसी के ड्रॉप होने के, मैं रीजन भी दूंगा। लेकिन अभी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के बारे में बात कर लेते हैं। कल इंडिया का मैच था। तो भाई साहब, जैसा कि हम सबको उम्मीद थी, इंडिया ने एक तरफा फेल दिया बांग्लादेश को। और हम सबको ही पता था कि ये मैच तो इंडिया जीतेगी, लेकिन ये नहीं पता था कि इतने जल्दी जीत जाएगी। क्योंकि भाई साहब, इंडिया 16 ओवरों में चेस कर गई है टारगेट। सोचो आप लोग, बहुत जल्दी चेस नहीं कर दिए। ये इंडिया वाला हमको मछली भात और रसगुल्ला दे के खरीद लेता है। ये मछली भात बहुत ही टेस्टी होता है। इंडिया वाला हमको मछली भात देता, हम उनको मैच देता। साहब, मुझे तो लग रहा है इंडिया वालों ने बांग्लादेश को खरीद लिया था रसगुल्ला और मछली भात दे के, और वो बिक भी गए। 16 ओवरों में ही मैच जिता दिया। लेकिन भाई साहब, जोक्स अपार्ट, शेफाली वर्मा बहुत ही अच्छी खेली इस मैच में, अच्छे स्ट्राइक रेट से 50 मार दी उसने, तो फिर ये भी एक मैच विनिंग पारी हुई। लेकिन अगर शेफाली वर्मा ना भी खेलती तो भी जीत जाते, क्योंकि 4 ओवर और पड़े थे, इजीली चेस कर लेती इंडिया। तो भाई साहब, अब इंडिया वुमेन्स का नेक्स्ट मैच ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स से, और उम्मीद तो यही है कि जीत जाएंगे। क्योंकि पिछली बार जब साउथ अफ्रीका जब आई थी ना सामने, तब बहुत सारी मिस्टेक हो गई थी इंडिया से, लेकिन फिर भी जीतने ही वाले थे। भले ही मिस्टेक हो गई थी, तब भी हार गए। लेकिन इस बार अगर मिस्टेक नहीं करती है इंडिया, और मतलब एक भी कैच ड्रॉप नहीं करती है, फील्डिंग में अच्छा करना है बस इंडिया को, फील्डिंग में और स्ट्राइक रेट में, बस और कुछ नहीं करना है इंडिया को। सिर्फ इंडिया को बड़ी टीम्स के सामने अपनी फील्डिंग सुधारनी है और अपना स्ट्राइक रेट सुधारना है, बस फिर तो इजीली जीत जाएगी इंडिया। क्योंकि देखो भाई लोग, ये टीम बनी है ना इंडिया की, ये बहुत ही तगड़ी टीम बनी है। क्योंकि स्मृति मांदना, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, श्रीचरणी और दीप्ति शर्मा ऐसे बॉलर एक टीम में हो और ऐसे बैट्समैन एक टीम में हो, तो कौन ही हराएगा इस टीम को। क्योंकि भाई साहब, अगर इस टीम के हर प्लेयर ने अगर एक मैच में परफॉर्म कर दिया तो वो मैच वन साइडेड जाएगा। कोई लेके ले लो मुझसे। और भाई साहब, स्मृति मांदना का बहुत ही तगड़ा फॉर्म चल रहा है। भले ही पिछले मैच में फ्लॉप हो गई थी, बड़े प्लेयर्स भी होते हैं भाई साहब फ्लॉप। दिन हर दिन अच्छा नहीं जाता किसी भी प्लेयर का, एक दो दिन खराब चले ही जाते हैं। रोहित शर्मा भी 2019 के वर्ल्ड कप में उनके प्राइम में 2-3 मैचेस में हुए थे फ्लॉप, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन स्मृति मांदना इंडिया वुमेन्स को जरूर जिताएगी किसी ना किसी बड़ी टीम्स के खिलाफ। आप लिख के ले लीजिए, या तो ऑस्ट्रेलिया या तो इंग्लैंड या किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ जरूर जिताएगी। और भाई साहब, स्मृति मांदना किसी ना किसी बड़े मैच में जरूर जिताएगी इंडिया को, आप मुझसे लिख के ले लो। क्योंकि भाई साहब देखो, बड़े मैच के प्लेयर बड़े मैचेस में ही निखर के आते हैं। अब उसने अगर इंडिया अगर किसी भी बहुत ही खतरनाक सिचुएशन पे, डू और डाई सिचुएशन में खड़ी है, इंडिया मतलब 4 पे 5 हो गई, 4 पे 4 हो गई, तो स्मृति मांदना एक साइड से खड़ी रह के रन बनाएगी, आप मुझसे लिख के ले लो। वैसे ऐसी नौबत तो बहुत ही कम आती है किसी भी टीम की, लेकिन अगर ऐसा हुआ, चाहता तो नहीं है कोई, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो स्मृति मांदना जरूर बचाएगी इंडिया को उस सिचुएशन से। तो भाई साहब, अब अगर बात करें इंडिया वर्सेस आयरलैंड के फर्स्ट T20 की, तो उसकी प्रोबेबल 11 ये हो सकती है, मैं वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। तो भाई साहब, ओपनिंग आएंगे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, तीसरे नंबर पर आएंगे ईशान किशन, और चौथे नंबर पर आएंगे कैप्टन श्रेयस अय्यर, पांचवें पर आएंगे तिलक वर्मा, और छठवें पर आएंगे शिवम दुबे, सातवें नंबर पर आएंगे अक्षर पटेल, और आठवें नंबर पर आएंगे वॉशिंगटन सुंदर, और 9वें नंबर पर आएंगे हर्षित राणा, 10वें पर आएंगे अर्शदीप सिंह, और 11वें नंबर पर आएंगे प्रिंस यादव। तो भाई साहब, आज के मैच की 70% चांसेस है कि यही रहने वाली प्लेइंग 11, और बाकी और कुछ भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा चांसेस इसी वाली प्लेइंग 11 के हैं। तो अब अगर बात करें कि वैभव को क्यों बाहर रखा है, तो भाई साहब ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि सिलेक्टर्स का दिमाग कैसा चल रहा है। मतलब बंदा आया है नया नया इंडियन टीम में, उसको डेब्यू कराओ ना।
डेब्यू, तुम शादी का इंतजार करते हो क्या डेब्यू के लिए? भाई साहब डेब्यू कराओ जल्दी से जल्दी प्लेयर का, टैलेंट देखो इंटरनेशनल में कैसा खेल रहा है, फिर आगे मौका देना। लेकिन नहीं, हम तो बेंच पे बैठा लेंगे उसको, पहले डिप्रेशन में डालेंगे कि मुझे खिला नहीं रहा, खिला नहीं रहा, खिला नहीं रहा, और उसके बाद देंगे 2 साल बाद मौका, फिर उसके बाद आ जाएगा और फ्लॉप हो जाएगा, फिर निकाल देंगे। ऐसे ही तो टैलेंट वेस्ट होता है। तो भाई साहब अब आखिरी में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि फिर देखते हैं कि आज के मैच में क्या होता है। वैसे 2 मैचेस की तो ये सीरीज है, इसमें ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे क्योंकि सीरीज होनी चाहिए 5 मैचेस की। T20 की अगर सीरीज है तो 5 मैचेस से कम की अगर सीरीज हो तो मन नहीं भरता उसमें। तो भाई साहब अब मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।